नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चतुश्लोकी भागवतम। श्रीमद् भागवत महापुराण को संक्षिप्त रूप में 4 श्लोकों में गाया गया है। वैसे तो श्रीमद् भागवत संहिता विस्तार रूप से 18,000 श्लोकों की संहिता है, जिसको श्री व्यास जी महाराज ने अपने प्रिय पुत्र श्री सुखदेव भगवान को श्रवण कराई है। सुखदेव जी कोई और नहीं, भगवान नारायण ही व्यास जी के यहाँ बेटा बन करके प्रस्तुत हुए। उन्हीं को ये परम ज्ञान लीला के रूप में सुनाई है, श्रवण कराई है। किंतु यहाँ पर इसी 18,000 श्लोकों की जो मूल भागवत 4 श्लोकों में जिसका ज्ञान सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में कराया था, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। ब्रह्मा जी का जब कमल से प्रादुर्भाव हुआ तो वो कमल भगवान के नाभि से उत्पन्न हुआ था और उसी से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम सबसे प्रमुख आदि में भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में इस भागवत को श्रवण कराया है। आप लोग जरूर श्रवण करें। श्री भगवानुवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च ग्रहाण गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, मैं संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर उनके हृदयों में प्रविष्ट हूँ। उनके स्मृति ज्ञान और इन दोनों का लोप भी मुझसे ही हुआ करता है। संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ, अर्थात वेदों के द्वारा मुझको ही जाना जाता है। वेदांत का कर्ता तथा वेदार्थ को जानने वाला मैं ही हूँ। यहाँ पर श्री भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो वेदों को समझने के बाद जाना जाता है वो भी मैं ही हूँ, और जो वेदांत का कर्ता अर्थात वेद का जो निरूपण, जो संकलन करने वाला, जो वेद की उत्पत्ति करने वाला कर्ता वो भी मैं ही हूँ, और वेदार्थ को, वेदों के व्याख्या को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तू मेरे में ही मन लगाने वाला, मेरा ही भक्त, मेरी ही पूजा करने वाला हो और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार चित्त को मुझ में युक्त कर मत परायण हुआ मुझे ही प्राप्त करेगा। श्री भगवान बोले, हे चतुरानन, मेरा जो ज्ञान परम गोप्य है, विज्ञान से, अनुभव से युक्त है और भक्ति के सहित है, उसको और उसके साधन को मैं कहता हूँ सुनो। मेरे जितने स्वरूप हैं, जिस प्रकार मेरी सत्ता है और मेरे जो गुण, रूप, कर्म और मेरी कृपा से तुमको उसी प्रकार तत्व का विज्ञान हो। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्चे यो अवशिष्येत सो अस्म्यहं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्र सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहि चित्त। श्री भगवान बोले, हे चतुरानन, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त जो स्थूल, सूक्ष्म या प्रकृति हैं, इनमें से कुछ भी नहीं था। सृष्टि के पश्चात भी मैं ही था। जो ये जगत दृश्यमान है, जो ये बीच में सृष्टि बनी हुई है, वो भी मैं ही हूँ। और प्रलय काल में जो शेष रहता है,
वो भी मैं ही हूँ, जिसके कारण आत्मा में वास्तविक अर्थ के न रहते हुए भी उसकी प्रतीति हो और अर्थ के रहते हुए भी उसकी प्रतीति ना हो, उसी को मेरी माया जानो। जैसे आभास एक चंद्रमा में दो चंद्रमा का भ्रमात्मक ज्ञान होता है, और जैसे राहु जैसे ग्रह मंडलों में स्थित होकर भी नहीं दिखाई पड़ता, जैसे पंच महाभूतों उच्चावच भौतिक पदार्थों में कार्य और कारण भाव से प्रविष्ट और अप्रविष्ट रहते हैं, उसी प्रकार मैं इन भौतिक पदार्थों में प्रविष्ट और अप्रविष्ट भी रहता हूँ, अर्थात प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट ही नजर आता हूँ मैं। इस प्रकार मेरी सत्ता है। आत्मा के तत्व जिज्ञासु के लिए इतना ही जिज्ञास है, जो अनव्यय व्यतिरेक से सर्वत्र और सर्वदा रहे वही आत्मा है। चित्त की परम एकाग्रता से इस मत का अनुष्ठान करें। कल्प की विविध सृष्टियों में आपको कभी भी कर्तापन का अभिमान न होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां द्वितीयस्कन्धे भगवद्ब्रह्मसंवादे चतुश्लोकी भागवतं समाप्तं। बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।